जय श्री राधे राधे। आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक मानव की 3 आवश्यकताएं मुख्य रूप से होती है: भोजन, वस्त्र और भवन। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है कि उसका अपना निजी भवन हो, निजी छत हो, जिससे वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सके। आज के समय में अपने निजी भवन की प्राप्ति होना बहुत ही सुखदायी व सुकून प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि आज के समय में बहुत अधिक लोगों के पास अपना निजी भवन नहीं है और वे लोग अपना जीवन किराए के भवन में ही व्यतीत कर रहे हैं। अतः आज हम इसी विषय पर ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं कि किन योगों के कारण जातक की जन्म कुंडली में भवन निर्माण योग बनता है और ऐसे कौन से कारक ग्रह हैं जिनके कारण जातक के जीवन में भवन निर्माण योग नहीं बन पाता है। तो जानते हैं जन्म कुंडली में भवन निर्माण योग के विषय में। हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ये पता कर सकते हैं कि जातक के जीवन में भवन निर्माण सुख कब प्राप्त होगा, और इसके लिए हमें जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का विश्लेषण करना आवश्यक होता है, क्योंकि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को भवन निर्माण कारक भाव माना गया है। अतः चतुर्थ भाव व चतुर्थेश का भवन निर्माण योग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो प्रिय मित्रों, जानते हैं वे कौन से कारक है, वो कौन से योग है जिससे भवन निर्माण योग बनता है। प्रथम, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी मजबूत बली होकर अपने भवन को देख रहा हो तो भवन निर्माण योग बनता है। द्वितीय, यदि शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर शुभ हो तब भी जन्म कुंडली में जातक के भवन निर्माण योग बन रहा है। तृतीय, यदि प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश और चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश दोनों एक साथ मिलकर चतुर्थ भाव में विद्यमान होते हैं तो जातक के जीवन में अचानक एक सुंदर सा भवन निर्माण होने का योग बनता है। चतुर्थ, यदि लग्नेश और चतुर्थेश का आपसी संबंध मित्रता का होता है तब भी जातक के जीवन में भवन निर्माण योग बनता है। पंचम, इसी प्रकार यदि लग्नेश, चतुर्थेश और दशमेश तीनों मित्र भाव से किसी भी मित्र राशि में एक जगह पर हो तो जातक के जीवन में एक सुंदर सा अलग उच्च कोटि का भव्य भवन निर्माण का योग बन रहा है। षष्ठम, ज्योतिष में मंगल को भूमि का प्रतिग्रह माना गया है। अतः जन्म कुंडली में भवन निर्माण के लिए मंगल की स्थिति भी बहुत अधिक महत्व रखती है। यदि मंगल जातक की जन्म कुंडली में शुभ फल प्रदान करने वाला होकर किसी शुभ राशि में विद्यमान होता है तो जातक के जीवन में चतुर्थ भाव के स्वामी की या मंगल की दशा अंतरदशा में निश्चित रूप से जातक के जीवन में भवन निर्माण योग बनता है। सप्तम, यदि मंगल चतुर्थ भाव में स्वग्रही हो करके विद्यमान होता है तो जातक के लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि जातक के जीवन में भवन निर्माण योग तो बनता है, लेकिन साथ ही मंगल अग्नि कारक ग्रह है। अतः जातक के जीवन में कष्ट परेशानियां अधिक मात्रा में प्रदान करता है। अष्टम, इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी 1, 4, 7, 10 भाव में विद्यमान होता है तो जातक के जीवन में निश्चित रूप से सुंदर सा भवन निर्माण योग बनता है। नवम, यदि चतुर्थ भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में शुभ ग्रहों की संगति होने पर उसी समय में जातक के जीवन में भवन निर्माण योग बनता है। दसम, यदि चतुर्थ भाव के स्वामी का त्रिकोण में मित्र राशि में स्थित होने पर जातक के जीवन में भवन निर्माण योग बनता है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से ये ऐसे 10 योग हैं
जिनसे जातक की जन्म कुंडली में हम ये याद कर सकते हैं कि जातक की जन्म कुंडली में भवन निर्माण योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमने यहाँ पर 10 योगा योग की बात यहाँ पर की। अब हम उन उपायों के विषय में बात करते हैं जिनको कर हम हमारे जीवन में जो भवन निर्माण का योग नहीं बन रहा है उनको किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने जाना कि हमारे जीवन में मकान या भवन का कितना अधिक महत्व होता है। यदि भवन निर्माण में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, बार बार विचार करने पर भी भवन निर्माण का योग नहीं बन पा रहा है या बनाया योग बिगड़ जाए, तो विद्वानों ने अनेक उपाय भी बताए हैं, जिसमें से कुछ भवन निर्माण के उपाय यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिनको करके भवन निर्माण में आ रही रुकावटें दूर करके हम भी हमारे सपनों के महल को साकार बना करके खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उपाय नंबर 1, यदि हमारे जीवन में भवन निर्माण में बार बार रुकावट आ रही है तो हमें प्रत्येक रविवार को गौ माता को चपाती में गुड़ लगाकर खिलाना चाहिए और ऐसा जब तक करते रहना तब तक हमारे जीवन में भवन निर्माण का योग नहीं बन जाए। निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही हमारे जीवन में भवन निर्माण में आ रही रुकावटें दूर होकर सुंदर भवन निर्माण योग बनता है। उपाय संख्या 2, यदि लाख यत्न करने पर भी भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करते करते रुक जाता है या योग ही नहीं बन पा रहा है, तो एक लकड़ी का घर खरीद कर लाना चाहिए और उसे पूजा स्थल में ईशान कोण में रख करके प्रत्येक रविवार को तेल का दीपक जलावें और तेल में थोड़ा सा कपूर मिला देवें। ऐसा करने से निश्चित रूप से हमारा मनोरथ पूर्ण होता है। उपाय संख्या 3, भवन निर्माण की मनोकामना से भगवान गणेश जी को नित्य ध्रुव अर्पण करें और प्रत्येक बुधवार को सिंदूर चढ़ा करके मोदक का भोग लगाएं। भगवान गणपति से अपनी मनोकामना की अर्जी लगाए। निश्चित रूप से बाबा गणपति हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उपाय संख्या 4, तीर्थ स्थल के सुप्रसिद्ध मंदिर या अपने इष्ट देव के मुख्य स्थान पर जाकर के पत्थर के टुकड़ों से छोटा सा घर बना कर आएँ और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारा भी भवन निर्माण की मनोकामना पूर्ण करें। निश्चित रूप से एक दिन हमारा मनोरथ पूर्ण होता है। उपाय संख्या 5, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को बल प्रदान करने के नियमित ज्योतिषीय उपाय करें व चतुर्थ भाव को बहुत अधिक बली बनाएं, जिससे भवन निर्माण में आने वाली रुकावटें दूर होगी और शीघ्र ही हमारे अनुकूल भवन का निर्माण होगा। उपाय संख्या 6, पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। इस मंत्र का नित्य हनुमान जी के समक्ष बैठ करके 108 बार जाप करें। निश्चित रूप से हनुमान जी हमारा मनोरथ पूर्ण करते हैं। उपाय संख्या 7, अपने घर में से चिड़िया द्वारा घोंसला बनाए जाने पर उसे नहीं बिगाड़े, क्योंकि जब भी पक्षी हमारे रहने वाले वर्तमान घर में अगर घोंसला बनाते हैं तो ये संकेत मिलता है कि हमारा भी बहुत जल्द ही सुंदर सा भवन बनने वाला है। उपाय संख्या 8, अपनी कुल देवी या माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए 6 कौड़ियाँ, 6 मुट्ठी मिट्टी, 6 बिंदियाँ, कुमकुम की डिब्बियाँ एक लाल वस्त्र में बांध करके माता रानी के चरणों में अगरबत्ती लगा करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और फिर उस पोटली को किसी बहते हुए जलाशय में बहा देना चाहिए। अपने पूजा स्थल में कश्यप अवतार भगवान का चित्र लगाएं और उनकी नित्य तुष्टि वंदन करें। 10वां उपाय, यदि सकल मनोकामना सिद्धि यंत्र सिद्ध करवा करके अपने पास रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मनोरथ पूर्ण होता है।
तो इस प्रकार आज हमने जाना जन्म कुंडली के माध्यम से किस प्रकार हम भवन निर्माण योग के बारे में जानते हैं और किन उपायों को करके हम भवन निर्माण में आने वाली हमारी रुकावटें को दूर करके हमारे सपनों का महल का सपना पूर्ण कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्तिगत समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से निसंकोच होकर के उक्त नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9414657245। इसी प्रकार से आप और अधिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astrologydarshan.com पर भी जा सकते हैं। आज के चैनल में इतना ही। जय श्री राधे राधे।